ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसे अपनी स्टेप मॉम से प्यार हो जाता है और वो अपने फादर की गैर मौजूदगी में अपनी स्टेप मदर के साथ बार बार इंटीमेट होता रहता है और एक दिन उसकी स्टेप मदर उसके बच्चे को जन्म दे देती है। इस रिलेशनशिप का अंजाम क्या होता है ये सब कुछ हम देखेंगे इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें। इस मूवी की शुरुआत में हम साइमन को देखते हैं जो अपने पेरेंट्स से दूर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहता है। ये दोनों कार्टून आर्टिस्ट हैं जबकि साइमन की पूरी फैमिली डॉक्टर्स थी और यही वजह है कि साइमन अपनी फैमिली से दूर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहता है। साइमन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर किसी फेस्टिवल की तैयारी कर रहा है। दूसरी तरफ उसके फादर का बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा होता है। इस मौके पे साइमन की सारी फैमिली इकट्ठी होती है और साइमन भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहां पर आ जाता है। इस तकरीब में जितने लोग भी शरीक थे साइमन सबको जानता था, लेकिन इसमें एक ऐसी गर्ल भी थी जिसके बारे में साइमन को कुछ पता नहीं था और वही लड़की उसके फादर के बहुत क्लोज भी थी। फंक्शन खत्म होने के बाद साइमन अपनी मॉम से पूछता है कि वो लड़की कौन है, तो उसकी मॉम उसको बताती है कि वो तुम्हारे फादर की सेक्रेटरी है। इसके साथ ही उसे एक सच्चाई भी बताती है कि तुम्हारा फादर अक्सर अपने पेशेंट को अपनी सेक्रेटरी बताकर यहाँ पर ले आता है और उनके साथ फिर इंटीमेट होता रहता है। उसकी ऐसी हरकतों की वजह से साइमन की मॉम बहुत परेशान रहती है। साइमन की मॉम भी पेशेंट बनकर उसके फादर के पास आई थी जिसे उसने अपनी चालों में फंसाकर उससे शादी कर ली और यही काम वो अभी तक अपनी दूसरी पेशेंट के साथ भी करता आ रहा है। साइमन की मॉम उसे बताती है कि तुम्हारे फादर छुट्टियां मनाने के लिए अपनी सेक्रेटरी सोनिया के साथ जा रहे हैं और ये भी मुमकिन है कि तुम्हारे फादर शायद छुट्टियों के बाद आकर उससे शादी कर लें और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर मुझे तलाक हो जाएगी। साइमन अपनी मॉम से पूछता है मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। साइमन की मॉम कहते हैं कि अगर तुम मेरी जगह पर कुछ दिन क्लिनिक पे काम कर लो तो फिर मैं तुम्हारे फादर के साथ छुट्टियों पर जा सकती हूँ। साइमन अपनी मॉम की बात को मान लेता है और साइमन के फादर ना चाहते हुए भी अपनी वाइफ को अपने साथ छुट्टियां मनाने के लिए ले जाता है। अब सोनिया और साइमन ने मिलकर क्लिनिक को चलाना था। सोनिया साइमन से पूछती है कि तुम्हें मेरे और अपने फादर के रिलेशनशिप के बारे में तो पता ही था, तो फिर तुम क्यों हमारे बीच में आ रहे हो। साइमन सोनिया को बताता है कि तुम मेरे फादर के नेचर के बारे में जानती हो कि उसने तुम्हारी तरह पहले भी कई लड़कियों को अपनी गर्लफ्रेंड बनाया और फिर उन्हें छोड़ दिया। सोनिया साइमन से कहती है कि तुम नहीं जानते कि मेरे और तुम्हारे फादर के दरमियान जो ताल्लुक है वो किस नौयत का है और उसमें कितनी शिद्दत और तड़प पाई जाती है। अगले दिन सोनिया साइमन को अपने रूम में बुलाते और उससे कहते हैं कि देखो तुम्हारे फादर मुझसे बहुत प्यार करते हैं लेकिन मुझे यहाँ पर अकेले छोड़कर वो अकेले ही छुट्टियां मनाने चले गए हैं। वो ऐसा कहने के बाद रोने लग जाती है और रोते रोते साइमन को अपने गले लगा देती है। ये दोनों इमोशनल होकर एक दूसरे को किस करने लगते हैं कि अचानक साइमन को ख्याल आता है कि वो ये क्या कर रहा है और इस तरह वो पीछे हट जाता है। अगले दिन साइमन अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है जो उसे बताती है कि हमारा कार्ट फेस्टिवल शुरू होने वाला है और मैं चाहती हूँ कि हम इस कार्टून फेस्टिवल की अच्छी प्रिपरेशन करें, लेकिन तुम ये किन कामों में उलझ के रह गए हो। अब साइमन सोचता है कि वो किसकी बात को माने, अपनी गर्लफ्रेंड की बात को माने या फिर अपनी मॉम की बात को माने, लेकिन वो किसी भी तरह दोनों को नाराज भी नहीं करना चाहता। अगले दिन साइमन सबसे पहले सोनिया के ऑफिस में जाता है और उससे जाकर माफी मांगता है। उससे कहता है कि हमारे दरमियान जो कुछ भी हुआ ये नहीं होना चाहिए था। सोनिया कहती है अरे पागल तुम्हें क्या हो गया, ये कोई बड़ी बात नहीं थी। साइमन सोनिया से कहता है तुम इस बारे में मेरे फादर को कुछ भी न बताना। सोनिया कहते हैं कि मैं तो तुम्हारे फादर को पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं तुम्हारी गैर मौजूदगी में किसी के साथ बहुत एंजॉय कर रही हूँ, लेकिन मैंने उसे ये नहीं बताया कि वो लड़के तुम हो। साइमन ये सुनकर सोनिया पर गुस्से होता है। सोनिया कहती है मैंने सब कुछ इसलिए किया ताकि तुम्हारा फादर छुट्टियां छोड़कर वापस इस क्लिनिक में आ जाए। जब सोनिया बाहर चली जाती है तो साइमन उसकी फाइलें देखता है। ये देखने से उसे पता चलता है कि सोनिया भी उसकी फादर की पेशेंट ही थी जिसने कई दफा सुसाइड करने की कोशिश भी की। वो उसकी फाइलें पढ़ रहा था कि ऊपर से सोनिया भी आ जाती है और उससे कहती है कि मेरी फाइलें वापस करो। साइमन उसकी फाइलें वापस कर देता है और सोनिया कहते हैं कि तुम्हारी इस हरकत की वजह से मैं तुम पर केस भी कर सकती हूँ, तुमने मेरी इन्फॉर्मेशन क्यों चुराई। ये सुनकर साइमन उससे फाइल फिर से खींचने लगता है। फाइल खींचते खींचते वो फिर से एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। इस तरह फिर से एक दूसरे को किस करने लगते हैं। अब की बार साइमन भी अपने आप को नहीं रोक पाता और वो बड़ी शिद्दत से उसे किस करना शुरू कर देता है। ये देखकर सोनिया से कहते हैं कि हमें नीचे जाना चाहिए। नीचे जाने के बाद साइमन सोनिया से बात करना चाहता है लेकिन सोनिया उसका हाथ पकड़कर एक बेडरूम में लेकर चली जाती है। वहाँ एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं और एक दूसरे के वजूद से खूब खुलकर खेलते हैं। रात को साइमन अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर क्लब में जाता है जहाँ उसकी गर्लफ्रेंड उसके करीब आने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन साइमन के दिलो दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। यहाँ साइमन फैसला करता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को सोने के बारे में सब कुछ बता देगा और फिर वो उसकी सारी सच्चाई उसे बता देता है और उसे ये भी बताता है कि वो उसके साथ कितनी दफा इंटीमेट हो चुका है। ये सुनकर साइमन की गर्लफ्रेंड रोते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर साइमन को सोनिया का मैसेज आता है कि मैं
घर में अकेली हूँ, तुम चाहो तो मेरे पास आ सकते हो। साइमन सोनिया से मिलने के लिए उसके घर चला जाता है, जहाँ वो बातें करते करते एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं और फिर से एक दूसरे से इंटीमेट हो जाते हैं। साइमन सुबह उठकर देखता है कि सोनिया मार्केट गई है, तो उसकी गैर मौजूदगी में उसके घर की तलाशी लेता है। उसके हाथ एक तस्वीर आती है। ये तस्वीर सोनिया और साइमन की होती है। ये तस्वीर देखकर उसे अंदाजा हो जाता है कि ये फ्लैट भी शायद मेरे फादर ने सोनिया को गिफ्ट किया होगा। ऊपर से साइमन का फादर भी आ जाता है। वो साइमन से पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। उल्टा साइमन उससे सवाल करता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। साइमन का फादर कहता है कि मेरा ही फ्लैट है और मैं यहाँ से अपनी एक किताब लेने आया था। फिर उसे ये भी बताता है कि सोनिया मेरे साथ रिलेशनशिप में है क्योंकि वो मुझसे एक बच्चा चाहती है, लेकिन मैं उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता, इसलिए वो बतौर फ्रेंड मेरे साथ रहती है। ऊपर से सोनिया भी आ जाती है, जो साइमन के फादर से कोई बात नहीं करती क्योंकि वो उससे नाराज है। वो उसे छुट्टियों पर लेकर नहीं गया था। वो साइमन के फादर के सामने साइमन को किस करती है ताकि वो उसको आग लगा सके। तब साइमन का फादर कहता है कि मुझे इससे कोई तकलीफ नहीं हुई। साइमन का फादर अपने बेटे से कहता है कि बेटा तुम इतनी कोशिश करना कि अपने इस ताल्लुक के बारे में अपनी मॉम को समझा लेना। जब साइमन इस बारे में अपनी मॉम को बताता है तो उसकी मॉम बहुत दुखी हो जाती है। उसने अपने हस्बैंड को तो उस औरत से बचा लिया था, लेकिन वो अपने बेटे को नहीं बचा सकी। इस तरह वो बहुत दुखी होकर अपने बेटे को अपने गले लगा लेती है। इसके बाद साइमन अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड उससे इतनी ज्यादा नाराज है कि वो उसे अपने घर से निकाल देती है। इसके कुछ अरसे के बाद हम देखते हैं कि सोनिया किसी बच्चे को लेकर जा रही होती है। ये बच्चा किसी और का नहीं बल्कि साइमन ही का होता है। इसके साथ इस मूवी की कहानी भी खत्म हो जाती है। आपको इस मूवी की कहानी कैसी लगी कमेंट करके वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।